इस वक्त मैं उस स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर साक्षात भगवान शंकर ने अपने भक्त विद्यापति जी की सेवा में थे। इसी स्थान पर इनका भेद खुला कि विद्यापति जी को कि यह कोई और नहीं जो मेरे सेवा में है, साक्षात भगवान भोलेनाथ ही है। यह वही स्थान है और यहाँ के पुजारी जी से अधिक जानकारी हम आप लोगों को भोलेनाथ जी के बारे में बतलाएंगे कि यहाँ के जो उगना महादेव के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि आखिर उगना महादेव की क्या कहानी है इस स्थान की। जय बाबा उग्रनाथ और विद्यापति जी उगना की कहानी है। सबसे पहले बाबा उगना जो भवानीपुर ग्राम अवस्थित हैं, प्रखंड पंडोल, जिला मधुबनी के अंतर्गत बिहार प्रदेश में विराजमान उग्रनाथ उगना बाबा को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए सभी भारत वासी संग विदेश में रहने वाले सभी सनातनियों को मेरे तरफ से भोले बाबा हाजिरी स्वीकार करें और सब पर कृपा बरसा के रखें। ये सावन मास अभी चल रहा है और सावन मास के पुनीत अवसर पर योद्धा भारत न्यूज़ चैनल से के माध्यम से मैं ठाकुर पंडा जी जो इस उगना मंदिर का सेवक हूँ, पुजारी हूँ, कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। वैसे तो सब जानते ही हैं भोले बाबा के बारे में, सभी स्थानों का अलग अलग महत्व है। तो इस स्थान का महत्व कर रहा हूँ। यहाँ का जो महत्व है वो 1350 से और 1450 ईस्वी के बीच का है। उस समय मिथिला में बहुत सारे विद्वान हुए। उसी क्रम में महाकवि विद्यापति जी भी हुए। उनकी भक्ति भाव रचना, लेखन और स्वस्वर भोले बाबा की नचारी गीत गाते थे। तो उनके गीत से, भक्ति भाव से आस्था इतनी थी भोले बाबा से, महाकवि विद्यापति जी को। यहाँ पर विद्यापति जी अपने घर में गायन करते थे तो कैलाश डगमगाने लगता था और भोले बाबा जो थे वे नृत्य करते थे। अभी लोग तो डांस करते हैं, वे नृत्य करते थे। तो भोले बाबा को ऐसी जिज्ञासा जगी जो जिसका स्वर, जिसका आवाज़ मेरे कैलाश में विराजमान है, ये भक्त कैसा है, उनकी देखा जाए। तो देखने की इच्छा से विद्यापति जी के यहाँ वैसे कैसे जाते, भोले बाबा थे तो कैसे जाते, तो वो अपना रूप बदल लिए। एक गरीब फटा हुआ वस्त्र पहन के उनके विद्यापति जी के घर जो दरभंगा जिला अंतर्गत बिस्वी गांव में पड़ता है, उनके घर गए। जो मुझे कोई पहचाने नहीं, ऐसा भेष बना लिए जो कोई किसी तरह मुझे पहचाने नहीं। तो अपना भेष बदल के विद्यापति जी के यहाँ गए और उनके दरवाजे पर खड़े हो गए, आवाज़ लगाए, जो मालिक कहाँ हैं आप। विद्यापति जी घर से निकल के उनके पास आए, बोले क्या काम है। तो हाँ, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। तो किसी व्यक्ति को अपने यहाँ ठहराव
ठहरने के लिए पूर्ण परिचय देना पड़ता है। तो परिचय के क्रम में विद्यापति जी बोले, जो तुम्हारा क्या नाम है, सबसे पहले ये तो बतलाओ। तो भोलेनाथ जो थे भेष बदल के आए थे, ये उन्होंने ही बोले, जो मुझे कोई उगना कहता है, कोई उदना कहता है। तो और कौन लोग हैं आप तुम्हारे परिवार में? पत्नी है, वो धनवान की बेटी है, वो नहरे में वास करती है। और कौन सब हैं? 2 बच्चे हैं और मयूर और मूछ से खिलाते रहते हैं। तो काम क्या कर दोगे? जो मालिक का आदेश होगा वही तो काम करेंगे। तो भोजन करोगे? तो भोजन क्या करूँगा मैं? आक धतूर भांग खाकर रह लूँगा। तन भोजन से मुझे लेना देना नहीं है। तो तनख्वाह लोगे ना, वेतन लोगे ना। तो मुझे वेतन से लेना देना क्या है? मैं तो सारे संसार को देता हूँ, मुझे लेना क्या है? तभी विद्यापति जी को ये बात सब समझ से परे समझने लगे। ये कोई पागल बता ऐसा है, ये अटपटा बातचीत कर रहा है, समझ में बात नहीं आई। बोले ठीक है, न तुम भोजन करोगे, खाना खाओगे, और न तुम वेतन लोगे। तो ऐसा चाकर सेवक नौकर कहाँ मिलेगा? बोले ठहर रह जाओ। रहने लगे। इसी क्रम में नारद जी का काम है कोई बात को सुलझाना चाहे उजराना, सुलझाना चाहे उजराना। तो नारद जी जाकर के माँ पार्वती जी से बोले, जो माते कैलाश सुनसान सा पड़ा है, और भोलेनाथ तो चाकरी करने के लिए जो त्रिभुवन नाथ कहलाते हैं, त्रिभुवन का पति कैलाशपति कहलाते हैं, वे जाकर के चाकरी नौकरी कर रहे हैं। वे कह करके अपना विदा हो गए, कैलाश छोड़ दिए नारद जी। माँ पार्वती जी उस समय 2 दूत को भेजी है। दूत एक पिपासा और एक अभिमान, 2 दूत को भेजी है। अभिमान जा करके विद्यापति जी की पत्नी सुधीरा के जीवा पर जाके बैठ गई है। दूसरा दूत पिपासा, जो अभी ग्राम भवानीपुर बसा हुआ है, जिसमें उगना महादेव हैं। यहाँ घना जंगल था, इसमें बस्ती स्थिति नहीं था। तो इस जंगल में आकर के विचरण करने लगे पिपासा। और संपूर्ण भारत में पासा क्या होता है? प्यास लगना, प्यास लगना। तो पिपासा वे दूत थी, तो आई इस जंगल में विचरण करने लगी। और संपूर्ण भारत में राजाओं की प्रथा थी। तो यहाँ के राजा शिव सिंह थे, जो अभी अवस्थित बाबा उगना का मंदिर है। यहाँ से राजा शिव सिंह का किला लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में था, अब कुछ नहीं है वहाँ पर। और यहाँ से उत्तर में 20 ग्राम का दूरी 35 किलोमीटर की दूरी है। जब यहाँ पर आए इस जंगल में, जेठ का महीना था, खिला हुआ धूप था। चलने के बाद थोड़ा थक गए थे विद्यापति जी, कड़ा धूप था। बोले अब थोड़ा ही दूर नज़दीक आ पहुँचे हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से पुनः राज दरबार के लिए चलेंगे। जब यहाँ पर विश्राम करने लगे, उसी समय पिपासा विद्यापति जी के हृदय में, शरीर में प्रवेश कर गई। विद्यापति जी को प्यास लगी, ऐसी प्यास लगी जो आम दिनों की अपेक्षा ऐसी कड़ी प्यास लगी जो कंठ जलने लगा, सूखने लगा। बोले उगना उगना उगना, थोड़ा जल का प्रबंध करो, कंठ सूखा जा रहा है। अब
लगता है जो प्राण निकलने ही वाला है। ये तो भेद खोलना था ऊपर पार्वती जी। आगे जब ये देखे जो इनको तो प्यास लगी थी, वे तो सेवक के रूप में आए थे, इनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी थी इनको। देखे इस इलाके में जल कहीं नहीं है, तो मालिक का आदेश है जल लाने का। इन्हें जो सेवक के रूप में थे, इन्हें लाना था, पूरा करना था। तो ये मन में सोचे अब जो हो, भेद मेरा खुले या न खुले, और ध्यान होकर देखे ये तो सब पार्वती का खेल है। अब जो हो, भक्त के बस में भगवान है। तो अपना मान त्याग करके भोले नाथ जो नौकर के रूप में थे, जटा से गंगा जल को प्रवाह किए हैं। उस समय में जो पात्र रहा, लोटा, ग्लास, कमंडल, जो पात्र रहा उसमें भरे हैं। उससे जो छिलका अभी भी प्रमाणित है मंदिर के बाहरी कैंपस में, जिसको हम लोग भक्त लोग चंद्रकूप बोलते हैं, वैसे कुआं कहिए, सामने में दिखाई पड़ता है, साक्षात गंगा जल है। तो उस पात्र से जो छिलका वो गंगा जल अभी भी प्रमाणित है, और उसी चंद्रकूप से भोले बाबा को जल चढ़ता है। तो ये जल लेके जब विद्यापति को दिए, जब पिए तो इनको गंगा जल की स्वाद लगी। इसीलिए लगी, जो कोई भी मानव जब मीठा खाते हैं तो मीठा का स्वाद लगता है, खट्टा खाते हैं तो खट्टा का, तीखा खाते हैं तो तीखा का, नमक खाते हैं तो नमक का स्वाद लगता है। तो विद्यापति जी नित्य रोजाना गंगा जल ही थोड़ा न थोड़ा मात्रा में पान करते थे, इसीलिए गंगा जल का स्वाद उनको मालूम पड़ा। जब जल पी लिए तो इनको गंगा जल की स्वाद लगी, तो इनकी जो अंतर आत्मा शुद्धिकरण हो गया और शुद्धिकरण हो गया। ये देखने लगे, सब पूर्व का कहानी देखने लगे। ये तो बोले थे जो उगना, तो उगना तो महादेव का नाम है, पार्वतिया तो महादेव की पत्नी का नाम है, गणेश, कार्तिक, मूस, मयूर तो सब भोले बाबा का परिवार है। गणेश और कार्तिक खिलाते हैं मूस मयूर से, ये तो भोले बाबा है, हमसे छल कर रहे, प्रपंच कर रहे, हमसे छिपा रहे हैं। तो विद्यापति जी को नहीं रहा गया, उनके पांव पकड़ लिए। किनका? तो उगना का। वे तो भेष बदले हुए थे, पांव पकड़ने लगे और रोदन करने लगे, भोलेनाथ दयालु हैं, इनसे बढ़ के कोई देवता जितने जल्दी में भोले बाबा खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं भक्तों से, जितना भोले बाबा का प्रेम है उतना जल्दी और देवों का नहीं है। ये तुरंत में औढ़, इनका नाम ही औढ़ है, औढ़दानी है। तो रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इनको दया, भोलेनाथ दया आ गए। दया आने के बाद बोले आप जो हैं मुझसे शर्त कीजिए, जो घटना घटी है, जो घटना घटने वाली है, आप किसी से मत बोलिएगा, किसी भेद मेरा नहीं खोलिएगा। तब जब भेद खोल दीजिएगा उस दिन के बाद आपके साथ में मानव रूप में नहीं रहूँगा, ऐसे तो आपके साथ हरदम हूँ, हमेशा रहूँगा, और मानव के रूप में नहीं रहूँगा। तो जब शर्त कर लिए हैं, उसी समय उगना में शिव को देखते हैं, शिव में उगना को देखते हैं, महादेव को देखते हैं। फिर अपना माया समझ लिए, फिर उगना रूप में आए हैं। बोले मालिक कहाँ खो गए आप, किस दुनिया में हैं, जाना भी है कहीं, अब वहाँ के लिए चलिए। फिर अब जो है सो जब दर्शन हो गया, जब किन्हीं को पहचानते नहीं हैं, अब पहचानने के बाद जब उनका क्रियाकलाप, उनका परिचय हो जाता है, तो उनका वैसे ही आदर होता है।
तो उनके वाणी विद्यापति जी का वाणी नहीं निकल रहा था, जो इनको कौन शब्द से पुकारा जाए, शब्द ही नहीं निकल रहा था। बोले नहीं मालिक, जो भेद था पहले, जो जैसे आप मानते थे उसी तरह आप हमें मानिए, उसी तरह बुलाइए, नहीं तो कुछ अंतर हो जाएगी तो भेद खुल जाएगा मेरा। फिर उसी तरह काम किए, चले यहाँ से राज दरबार राजा सिंह के यहाँ चले। वहाँ पर फिर जो काम रहा हो किए। उसके बाद जब गांव गए, गांव जाने के पश्चात बहुत दिनों के बाद नरक निवारण चतुर्दशी महाशिवरात्रि पर्व जो मिथिला में होता है और सभी जगह होता है पूरे भारत में, महाशिवरात्रि उससे 1 महीना पूर्व नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत था। सब पूरे परिवार व्रत में थे। तो विद्यापति जी की पत्नी बोली जो थोड़ा बेलपात ला दो, आज मालिक जो है शिव जी का पूजन करेंगे। ये गए अपना कहीं पर जो है सो देर लगा दिए। जब पूजन समाप्त हो चुका था, विद्यापति जी की पत्नी रसोई बना रही थी, उसी चेले से मारने के लिए दौड़ी। जो काम समाप्त हो गया है तो अब बेलपत्र लेके क्या करें, तो मारने के लिए दौड़ी। दौड़ उसी समय में विद्यापति जी के मुंह से जिह्वा से निकल पड़ा जो हाँ हाँ जिसके लिए व्रत किए वही तो साक्षात शिव। आधा शब्द अंदर आधा बाहर होता, वहाँ से विलुप्त हो गए। यही कहानी है यहाँ का। अब तो ये मंदिर बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में चला गया है और पर्यटन विभाग से लगभग 14.5 करोड़ रुपया से अधिक मिला है यहाँ के विकास के लिए। जो कि आप लोग भी देखे होंगे। दूर दूर से श्रद्धालु भक्त सब आते हैं तो उसके लिए बैठने का और घूमने फिरने का तालाब का काम प्रगति पर है। तो विकास समय के अनुसार चल रहा है। तो अभी हम इसलिए आए कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है और इसमें भोलेनाथ का है, तो उसमें क्या है ना कि सब अपना मनमानी पूजा पाठ करते हैं और एक परंपरा बना दिए हैं कि भोले बाबा के नाम पर गाजा और चीलम सब ऐसे करके नारा लगाते हैं और पीते हैं। तो इस पर आप क्या कहना है? इसके विषय में तो है जो गाजा तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, कोई शास्त्र में नहीं वर्णित है। जो बाबा चीलम पी रहे हैं ये तो मनमानी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मनमानी कर रहे हैं। सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अनेकों प्रकार की वस्तुएं निकली थी, जिसमें अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो विष को पीने वाला कोई नहीं था, कोई देवता नहीं थे। तो शिव जी भोलेनाथ उस विष को पान किए। विष के पान के से उनकी गलाएं सूखने लगी। तो भक्तों ने उनके ऊपर में जलाभिषेक है, जलाभिषेक करना है, न कि गाजा पीना, भांग खाना, अपने मनमानी से जो है डीजे बजाना, अश्लील गीत का प्रदर्शन का, ये तो मनमानी हुई। इसमें कलाकार का भी एक बहुत बड़ा ये हाथ है हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए कि गाजा चीलम वाला ऐसा गीत गा रहा है, बजा रहा है लोग। जो अभी का युवा पीढ़ी क्या है, अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है और जो गीत सुनते हैं बस उसी के आधार पर चलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यह गलत है कि गाजा हमारे शंकर जी पीते नहीं थे, वो तो विष पिए थे उस सृष्टि को बचाने के लिए, लेकिन किसी में सामर्थ्य है नहीं विष पीने का, तो इसलिए अपना गाजा के नाम पर ही अपना पी रहे हैं, जो कि गलत। ये तो गलत है। थोड़ा विष पी के हुए तो जितना निकला था विष वो पी लिए। अभी का मानव थोड़ा ही विष पी के देखे जो तुरंत में वो मौत को तैयार रहे। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं और भोले बाबा के जो पुजारी हैं इनके द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है। जितने भी भोले बाबा के जो भी पुजारी भक्त हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते हैं और भक्त नहीं है, वो कहीं न कहीं अपने ही भोले बाबा को बदनाम कर रहे हैं इस संसार में, कि लोग कह रहे हैं कि आपका ऐसा भगवान जो गाजा पीते हैं, जो कि
सरासर गलत है। इसलिए आप सभी से विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग भोले बाबा के नाम पर गांजा न पिए और इस तरह का मनगढ़ंत परंपरा न चलाएं। और कलाकार से भी निवेदन है कि आप भोले बाबा के नाम पर ऐसा अश्लील गीत न बनाएं, ताकि हमारा जो सनातन धर्म का जो अस्तित्व है वो मिट न जाए। और यहाँ की, क्योंकि सनातन धर्म का अस्तित्व युवा पीढ़ी से ही है। जब युवा पीढ़ी ही नहीं रहेगा, सब नशा करके, तो भगवान के नाम पर नशा करके बिगड़ जाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारे जो सनातन संस्कृति है नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र विहीन काम नहीं होना चाहिए, शास्त्र विहीन काम अपने तरफ से युवा सब तो क्या कहेंगे, ये तो कहते हैं जो गार्जियन से अधिक हम ही समझते हैं, इसीलिए तो कहना भी बेवकूफ़ी है, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि गार्जियन का मान तो सर्वोपरि है। तो इसीलिए संदेश पूरे युवकों को देना चाहता है, जो नशीली पदार्थ जो भी हो, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए अपना क्षति, पैसा, धन जन और शारीरिक तीनों चीज़ का क्षति होता है। इसीलिए युवाओं से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इस बाबा उग्रनाथ धाम मंदिर परिसर से, बाबा उग्रनाथ धाम से, जो नशीली पदार्थ की सेवन मत करें। हर हर उग्रनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी को कि अपना अमूल्य समय दिए। और इसी के साथ हम सभी भक्तगण से ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी सनातन अनुयायी हैं, भक्तगण हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, और भोले बाबा का जो अभी खास करके अभी श्रावण मास में भोले बाबा के जितना भी भक्त हैं वो तो सबसे ज़्यादा संख्या में दिख रहा है। तो उनसे विनती है कि नशीली पदार्थ का सेवन न करें, और गाजा भांग वाला जो गीत बजा करके अपना लगते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा भक्त हैं, कहीं न कहीं भोले बाबा को बदनाम करने पर लगे हैं आप लोग। तो इस परंपरा को बंद करें और अपना जो फूल पुष्प है, जो भी है, उससे आप चढ़ाएं। मास में अधिक जल, गंगा जल चढ़ाएं। तो इसी के साथ आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप इस परंपरा को ख़त्म करेंगे।